will discuss agro-based industry and here we will discuss jute textile. Yesterday we had discussed cotton textile. Here jute we are going to discuss और जो था इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसमें हमारे यहाँ जो है क्या मेन चैलेंजेस हैं आपके मतलब कॉटन टेक्सटाइल के लिए। तो एक तो हमारा ये था कि पावर सप्लाई जो है इरेटिक है, मशीनरी जो है अपग्रेडेड नहीं है, वीविंग प्रोसेस सेक्टर में पर्टिकुलरिटी नहीं है, अदर प्रॉब्लम्स जो है लो आउटपुट ऑफ लेबर है, स्टिफ कंपटीशन है विद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। So let's begin with jute industry. India is the largest producer of raw jute and jute goods, stand at the second place in the exporter after Bangladesh. Most of the mills are located in West Bengal. As we know, it is the central point where jute is grown. So most of the mills are located in West Bengal, mainly along with the bank of Hooghly River. Because main source of this industry is water. Water availability is first of the need of survival of this industry. And if historically we go, so we see that in Kolkata 1855 at Rishra, first jute industry or mill has been set up. And after the partition 1947, the jute mills remain in India, but 3/4 of the jute production area went to Bangladesh. Erstwhile द ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि ये पहले एक तरीके से पाकिस्तान डिक्लेयर्ड रीजन था, तो सारा का सारा एरिया जो था वो 3/4 जो था वो वेस्ट बंगाल में चला गया। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ दिस दैट हुगली बेसिन, एज आई टोल्ड यू वाटर अवेलेबिलिटी इज मस्ट। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज इन एक्सपेंसिव वाटर्स ट्रांसपोर्ट। इनएक्सपेंसिव तो ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता है क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट से होता है इसका सब, एंड सपोर्ट ऑफ बाय द गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज कनेक्टिविटी अच्छी है, वाटर वेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स, अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ jute, cheap labor from West Bengal and adjoining the states of Bihar, Orissa and Uttar Pradesh. Kolkata as large urban center provides banking, insurance and port facilities for export of jute. तो ये सब इसके मतलब एक तरीके से फ़ायदे हैं। फिर दूसरा है इसमें कुछ ना कुछ अभी जो है वो चैलेंजेस भी फेस किए जा रहे हैं। वाई? बिकॉज़ आप देखते हैं कि मार्केट में प्लास्टिक या सिंथेटिक फाइबर बहुत हैं, तो वो भी इसको रिप्लेस करने में भी उनका काफ़ी बड़ा हाथ है। लेकिन अभी क्या है, बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गुड पॉलिसीज़, these problems are killed by the industries or the manufacturers or you can say the industrialist. And challenges faced by the industry include the stiff competition of international market from the synthetic substitute from other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand. However, the internal demand has been on the increase due to the government policy ऑफ मैंडेटरी यूज़ ऑफ जूट पैकेजिंग। मैंडेटरी यूज़ ऑफ जूट पैकेजिंग, अगर गवर्नमेंट चाहे कि यही हमको करना है और ये कंपलसरी है, सिंथेटिक फाइबर को यूज़ नहीं करेगा, कैरीज यूज़ नहीं करेंगे, सो ऑब्वियसली द डिमांड कैन बी इंक्रीज। तो ये गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करता है और गवर्नमेंट ने किया भी है। To stimulate the demand, the products need to be diversified. Main market in US, Canada, Ghana, Saudi Arabia, UK and Australia. And the growing global concern of environment-friendly biodegradable materials. तो जिस आज जो हमारा एक मोटिव और एक मुहिम भी चली हुई है कि अर्थ को क्लीन करना है, सिंथेटिक्स यूज़ नहीं करने हैं, फाइबर्स जो हैं, और इसके लिए भी मेनली क्या है, जूट का प्रोपोगेशन किया जा रहा है। तो और ये क्या है, फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से है, और इट हैज़ अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी ऑफ जूट प्रोडक्ट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट जूट। बेसिकली इसमें हमको ये बताना है कि जूट इंडस्ट्रीज़ का जो है इंडिया में क्या रोल है और उसके साथ जो चैलेंजेस हैं, हाउ दी चैलेंजेस आर टेकन बाय द इंडस्ट्रीज़ और व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टू propagate this industry. Now another is that sugar industry, that is it is the second world producer sugar, but
occupies the first place in the production of गुड़ एंड खानसरी. खानसरी भी आपका जैसे शुगर बनता है, चीनी बनती है, उसी के ही एक बहुत रॉ और पतली फॉर्म में होता है जिसको खानसरी बोलते हैं. और देन द क्वालिटी इज़ गुड. जैसे गुड़ बहुत अच्छा होता है ऐसे खानसरी गुड़, चीनी तो अच्छी नहीं होती बेसिकली. तो ये एक अच्छे प्रोडक्ट है शुगर केन के. एंड द रॉ मटेरियल यूज इन द इंडस्ट्री इज़ बल्कि. आप देखते भी होंगे ट्रांसपोर्ट्स पे whenever we did you can say overloaded trucks and trolleys, generally they go for sugar industries, and in haulage its sucrose content reduces. Sorry, the raw material is used in the industry bulky, and it haulage is sucrose content reduces, and the sucrose होता है इसमें जो बेसिकली जिसकी वजह से ना शुगर केन स्वीटर होता है, काफ़ी मीठा होता है. तो क्वालिटी एंड द मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, Gujarat, Punjab, Haryana and Madhya Pradesh. 60% of mill are in Uttar Pradesh and Bihar. This industry is in seasonal and nature so, and it is ideally suited in the cooperative sector. Can you explain why this so? In recent year, there is the tendency for the मिल हैज़ बीन शिफ्ट कॉन्सेंट्रेट इन द साउथ एंड वेस्टर्न स्टेट. अभी क्या था, पहले अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दे वर ऑन फर्स्ट रैंक एंड वेयर शुगर केन ग्रो मोर देन दैट ऑफ साउथ पार्ट. लेकिन अभी आजकल साउथ में ज़्यादा है. बेसिकली साउदर्न पार्ट लाइक तमिलनाडु में बहुत अच्छी क्वालिटी का शुगर केन होता है. इसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो कंटिन्यूस जो क्लाइमेट उसको मिलता है वो मॉइस्ट है, हल्की बारिशें हैं और एक जैसा मौसम है. हमारे यहाँ क्या होता है स्पेशली इन विंटर में कि मौसम में थोड़ा चेंजेस आते हैं. विंटर्स में हार्श विंटर होती हैं तो उसको वो चीज़ इसके लिए अच्छी नहीं हुई है. तो दिस इंडस्ट्री सीजनल इन नेचर सो. तो इन रिसेंट ईयर टेंडेंसी जो है वो चेंज हुई है वेस्टर्न स्टेट्स स्पेशली इन महाराष्ट्र. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द केन प्रोड्यूस हैज़ हायर सक्रोज कंटेंट. तो हायर सक्रोज कंटेंट कहाँ मिलता है, साउथ में. एंड द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर्स अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन. तो वो इसको क्रश करने का मतलब है उसको एक तरीके से उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ हार्श विंटर. एंड मोर ओवर द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट. तो महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव्स ने बहुत अच्छा काम किया है इस फील्ड में. मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल चेंजेस इन इंडस्ट्री, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन. फिर पूरे परंपरागत तरीक़ों से ही तो इसका प्रोडक्शन किया जा रहा था, वो भी एक हिंडर था. ठीक है. और दूसरा है ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग द केन टू फैक्ट्रीज इन नीड ऑफ मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेजेस. मतलब वहाँ तक पहुँचाने में भी इसको शायद जो है मिल्स हैं वो कम हैं या फिर ट्रांसपोर्ट का भी प्रॉब्लम है. तो साउथ में ये प्रॉब्लम नहीं हुई जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, द प्रोडक्शन इज़ गुड एंड क्वालिटी ऑफ द शुगर केन इज़ गुड. दैट्स वाई साउथ इंडिया इज़ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इंडस्ट्री. So till here we discussed today, and next in video we will discuss the mineral based industries, that is our iron and steel industry is very important. So I leave this video here. Okay, thank you.